हेलो एडविन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास वर्टिब्रेटा की फुल क्लासिफिकेशन कर दी जेजेड यंग थर्ड एडिशन के अकॉर्डिंग। जितना हमारे सिलेबस में था उतना ही करना था हमें। अब हमारे सिलेबस में सेकंड टॉपिक है कि हमें फिशेस के बारे में 3 चीज़ें जाननी है। सबसे पहली उनकी रेस्पिरेशन, उनकी लोकोमोशन और उनकी मूवमेंट। ये 3 चीज़ें जान के फिशेस वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में इतना ही है, ये कंप्लीट हो जाएगा और इसी वीडियो में हम इन पूरे तीनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन फिशेस कि फिशेस रेस्पायर किस तरह से करती है, कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। एक रेस्पिरेशन मतलब किसी भी ऑर्गन को अगर एक रेस्पिरेशन ऑर्गन बनना, उसकी क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं वो सब हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ गिल देखेंगे, एसेसरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन क्या क्या होते हैं, किन किन फिशेज में होते हैं। ये सब टॉपिक हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन फिशेज। फिशेज जो है मेनली एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होती हैं और वो ऑक्सीजन को लेती हैं थ्रू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। सो उनमें जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो हमारे पास होता है गिल्स। बिसाइड गिल्स एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट। वो आगे हम चल के देखते हैं, एक टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट एसेसरी ऑर्गन्स हमारे पास क्या क्या है। एक रिक्वायरमेंट फॉर रेस्पिरेटरी सरफेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, हाईली वेस्कुलराइज्ड होनी चाहिए, मतलब हाई ब्लड फ्लो होना चाहिए उस जगह पे, क्योंकि ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होना है तो उसके अंदर लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होना चाहिए। दूसरा, एक्सटेंसिव सरफेस एरिया होना चाहिए, मतलब उसका बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। दूसरा, तीसरा, इट शुड बी थिन, ये पतला होना चाहिए ताकि कम से कम जगह मतलब डिस्टेंस हो फॉर ब्लड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट, सो गैसेस कैन डिफ्यूज थ्रू इट। इट शुड बी मॉइस्ट, ये मॉइस्ट होना चाहिए, म्यूकस सेक्रीशन उसमें होनी चाहिए। जो मेन है स्ट्रक्चर ऑफ गिल, हमें अगर पेपर में आया तो हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर ऑफ गिल बनाना है। ये हमारे पास एक गिल की कार्टिलेज गिल है, गिल आर्च है। इसके अंदर एक एफरेंट है जो ब्लड को लेकर आ रही है, जो और है इफरेंट है। हमारे पास जो गिल आर्च है वो डिफरेंट डिफरेंट गिल फिलामेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है। पहले प्राइमरी गिल फिलामेंट, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। हम देखते हैं सेकेंडरी तक बनाएंगे काफी है। इस तरह से प्राइमरी आर्च, हमारे पास प्राइमरी फिलामेंट बना होता है गिल आर्च पे, सेकेंडरी गिल फिलामेंट बना होता है गिल आर्च पे इस तरह से हमारे पास बना होगा सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी गिल फिलामेंट इस तरह से हमें दिख रहा है। ये टॉप डाउन है, ये हमारे पास साइडवेज वाला है। ब्लड यहां से आता है एफरेंट से, इस तरह से जाता है। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे पास। ये हमारे पास आ गई एफरेंट वाली, यहाँ ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, यहां से आया ई फ्रंट से बाहर निकल गया। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर इसमें बीच में प्रेजेंट होता है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, गिल रीकर बोलते हैं इसको। ये हमारे पास गिल आर्च आ गई, एफरेंट आ गई और इफ्रेंट आ गई। ये स्ट्रक्चर ऑफ गिल इन लेटरल व्यू है। इस तरह से हमारे पास एक गिल का स्ट्रक्चर आता है लेटरल व्यू में। फिर अगर हम इसको डॉर्सल व्यू में देखें, कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्टिकथीज में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो हम देखते हैं अभी। तो अगर हम डॉर्सल व्यू बनाए किसी कॉन्ड्रेक्थीज का, तो हमें पता चल गया ये इफ्रंट आर्टरी, ये इफ्रंट आर्टरी, ये हमारे पास गिल कार्टिलेज, गिल रीका, और हमारे पास इस तरह से दिखेगा हमें गिल फिलामेंट। ऊपर से हम देख रहे हैं डॉर्सल व्यू, हमें इसके अंदर दिखेंगे इस तरह से छोटे छोटे सेकेंडरी गिल फिलामेंट। ये दो इस तरह से हमें दिखेगा। ये हमारे पास प्राइमरी गिल फिलामेंट आ गए, इसके अंदर सेकेंडरी। लेकिन जो कॉन्ड्रेक्थीज है इसमें एक फीचर क्या है हमारे पास, कि हमारे पास इंटरब्रैकियल सेप्टम इसमें प्रेजेंट होता है। इंटरब्रैकियल सेप्टम इसमें प्रेजेंट होता है बिटवीन टू प्राइमरी गिल फिलामेंट हमारे पास कॉन्ड्रेक्थीज में। वही हम ऑस्टिकथीज में आगे डॉर्सल, अगर हम इसका गिल व्यू दिखे, नो इंटरब्रैकियल सेप्टम इसमें होता है, इसमें कोई भी इंटरब्रैकियल सेप्टम नहीं होता है। तीसरी टाइप आ गई इसकी डेमीब्रैंक और हेमीब्रैंक गिल्स। इसके अंदर क्या होता है, ओनली सिंगल प्राइमरी गिल फिलामेंट इज प्रेजेंट। इस तरह से एक ही गिल फिलामेंट प्रेजेंट है, चाहे वो इस तरफ हो या इस तरफ हो, लेकिन सिंगल इंडिविजुअल गिल फिलामेंट ही प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो होंगे, दो होगा तो वो आएगा ऑस्टिकथीज या कॉन्ड्रेक्थीज वाला टाइप हो जाएगा, सिंगल गिल फिलामेंट प्रेजेंट होगा। फिर तीसरा आ गया लोफोब्रैंक गिल,
ये आता है हिपोकैम्पस, मतलब जो हमारे पास सी हॉर्स होता है उसके अंदर इस तरह का गिल प्रेजेंट होता है। किस तरह का, ऊपर से हम देखें तो इस तरह से रोजेट शेप, मतलब फ्लावर का जो बुके होता है ना, उस तरह के शेप में हमारे पास इस तरह से फिलामेंट चारों तरफ इसके प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ऐसे 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 प्रेजेंट होगा, कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे, मतलब इस तरह से है ये, तो इसके चारों तरफ कुछ ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्रेजेंट होंगे। इस डायग्राम को देख के थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। इसी तरह का होता है लोफोब्रैंकियल विच इज प्रेजेंट इन हिप्पोकैम्पस, दैट इज सी हॉर्स, विच इज रोजेट शेप, मतलब फ्लावर का जो बुके होता है उस तरह से गोल गोल शेप होता है। अब हमने देखने इसमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले किसी किसी फिशेज में इंटेगुमेंट विच एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस। इंटेगुमेंट मतलब बाहर वाली स्किन से रेस्पिरेशन होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है थ्रू डिफ्यूजन। ये किन फिशेज में होता है? ये जनरली हमें देखा गया है कि ईल्स फिशेज में होता है, मतलब जीनस इनका होता है एंगुला। एंगुला एंगुला फिशेज में हमारे पास इंटेगुमेंट से। दूसरा क्या आ गया हमारे पास? बक्कोफ्रेंजियल एपिथेलियम। इसमें क्या होता है हमारे पास, जो बक्कल कैविटी होती है और जो फेरिंग्स होती है, दे गेट हाईली वेस्कुलराइज्ड, और जो वाटर होता है उससे हमारे पास डायरेक्टली डिफ्यूजन से हमारे पास रेस्पिरेशन हो जाती है, गैशियस एक्सचेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बक्कोफ्रेंजियल एपिथेलियम। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई मड स्कीपर्स। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिशेस आती है, उनको इकट्ठा मड स्कीपर्स बोलते हैं। उनके अंदर बक्कोफ्रेंजियल रेस्पिरेशन होती है। तीसरा आ गया गट एपिथेलियम। इसके अंदर जो गट होती है, दे एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस। इसके अंदर दो आता है, कोबिटस आता है और मिसग्यूरस आता है। कोबिटस में क्या होता है कि रेक्टल लाइनिंग जो होती है, रेक्टम के आसपास जो लाइनिंग होती है, दे एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस। और दूसरा मिसग्यूरस में क्या होता है, लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसमें हमने देखा कि बॉडी के कुछ, मतलब पहले से कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो हमारे पास एक्ट करते थे एज ए सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, समझिए एसेसरी ऑर्गन की तरह एक्ट करते थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि कुछ गिल्स के पास ऐसे ऑर्गन्स बन जाते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। सबसे पहला क्या आ गया हमारे पास? डेंड्राइटिक ऑर्गन। इस तरह से हमारे पास क्लैरिसिस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से गिल के पीछे एक मैश लाइक नेटवर्क बन जाता है, मैश लाइक नेटवर्क बन जाता है, जिसको हम डेंड्राइटिक बोलते हैं। या ये हमारे पास सुप्रा ब्रैंकियल रीजन में बनता है, दैट एक्ट एज ए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एनाबस में होता है, जिसको हम क्लाइंबिंग पर्च भी बोलते हैं। उसके अंदर एक लेब्रेंथाइन ऑर्गन बन जाता है सुप्रा ब्रैंकियल रीजन में। इस तरह से लेब्रेंथ लाइक ऑर्गन बन जाता है। लेब्रेंथ लाइक ऑर्गन मतलब पोस्टीरियर टू गिल बन जाता है, जो है एज ए एक्ट करता है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तीसरा क्या हमारे पास आ गया, जो हमारे पास सुप्रा ब्रैंकियल रीजन है, इसमें हमारे पास एक न्यूमैटिक सैक बन जाता है, जो कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमैटिक डक्ट। वो एक्ट करता है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब हमारे पास तीसरा टाइप आ गया, दैट इज एयर ब्लैडर। ये हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है फाइजोस्टोमस और दूसरा होता है फाइजोक्लिस्टस। जो हमारे पास एयर ब्लैडर होता है, दैट एक्ट एज ए बायोन्सी ऑर्गन, रेस्पिरेशन, साउंड प्रोडक्शन में भी या साउंड रिसीव मतलब रिसीविंग में भी हेल्प करता है। इसकी दो तरह जो हमने अभी देखा, पहला डिफरेंस क्या है, फाइजोस्टोमस में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो गट होती है इसके साथ ये न्यूमैटिक डक्ट की हेल्प से जुड़ा होता है। और दूसरा फाइजोक्लिस्टस में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर कोई भी मतलब आपस में जोड़ नहीं होता है, कोई भी न्यूमैटिक डक्ट इसको गट से कनेक्शन नहीं देती है। तो इसमें गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है, वो यहाँ पे बना हुआ है। इस तरफ से जो एयर ब्लैडर होता है, फाइजोक्लिस्टस जो एयर ब्लैडर होता है, वो एक स्पिंक्टर की मदद से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला एयर ब्लैडर, दूसरा ओवल पार्ट। जब फिश जो है पानी के अंदर है, ये स्पिंक्टर जो है हमारे पास क्लोज हो जाता है, जिससे हमारे पास गैप बिटवीन एयर ब्लैडर एंड ओवल क्लोज होता है। मतलब स्पिंक्टर क्लोज हो गया, इनके बीच में कोई गैप ही बन गया, मतलब ये आपस में कनेक्शन इनका टूट गया। लेकिन जब फिशेज जो है पानी से बाहर आती हैं, ये स्पिंक्टर लूज हो जाता है और फिर हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है। अब किस तरह से होता है, सबसे पहले ओवर रीजन में हमारे पास एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसमें हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लो होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है। अब ये इस तरह से यहां से जाता है, इस तरफ से हमारे पास एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आ रहा है, इसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बह रहा है।
यहाँ पे हमारे पास एक गैस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो हमारे पास रिलीज करता है लैक्टिक एसिड इन रीटे मिराबल। इस तरह से हमारे पास एक मैश लाइक नेटवर्क बनता है, इसको रीटे मिराबल बोलते हैं। इसमें ये लैक्टिक एसिड इंसर्ट करता है रीटे मिराबल में, वो जाता है ब्लड से मिक्स हो जाता है। ब्लड से जो ही एक एसिड मिक्स होता है, ब्लड मतलब प्रॉपर्टी ये है कि ब्लड जो है हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन यहां से बाहर आ जाता है। ऑक्सीजन हमारे पास बाहर आ गया, वो एयर ब्लैडर में आ गया, यहां से ब्लड जो है वापस चला गया। यहां पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, यहां पानी के बाहर आ गए, यहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, डिफ्यूजन के थ्रू यहां पे एक्सचेंज हुआ और ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गेट इंक्रीज्ड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिक्रीज्ड। ये हमारे पास पूरा टॉपिक आ गया रेस्पिरेशन इन फिशेस का। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं हम, लोकोमोशन इन फिशेस। के फिशेस में लोकोमोशन किस तरह से होती है। सबसे पहली बात, बीइंग इक्वेटिक लोकोमोशन इन फिशेस इज स्विमिंग। वो लोकोमोट किस तरह से करती है, बाय मोड। किस मोड से करती है, बाय स्विमिंग। सम फिशेस कैन वॉक, एग्जांपल एनोबस, बरो, गार्डन ईल एंड ग्लाइड एक्सोसिटस थ्रू एयर एज वेल। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब तरह से भी वो लोकोमोशन शो कर सकती हैं। ऐसे कौन से फीचर्स हैं दैट मेक्स इजी फॉर फिशेस टू स्विम इन वाटर। मतलब ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनकी वजह से फिशेस जो है आसानी से पानी में तैर सकती हैं। सबसे पहले उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं जिनमें जो पॉइंटेड एंड होता है दैट इज टुवर्ड बैकवर्ड। दूसरा, सेगमेंटली अरेंज्ड मायोमेयर्स होते हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन दैट हेल्प इन प्रोपल्शन एंड बैलेंसिंग। एक फिश किस तरह से मूवमेंट करती है, वो इस तरह से मूवमेंट कर रही है ना, इस तरह से मूवमेंट करती है, तो अपने पीछे वाले कॉर्डल फिन को वो इस तरह से करती है, तो आगे प्रोपल्शन होती है। अब इसमें देखते हैं कैसे होती है। जब फिश इस तरह से करती है तो इस साइड के मसल जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और इस साइड के मसल हमारे पास रिलैक्स कर जाते हैं। दिस कंटिन्यूअस alternate muscular contraction and relaxation leading to continuous forward thrust। मतलब इस फिशेस की इस तरह से जो बॉडी में कंटिन्यूअस मसल की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होती है, इससे फॉरवर्ड थ्रस्ट जनरेट होता है और जिससे मूवमेंट होती है। अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है और उनके सॉल्यूशंस क्या है, जिनको कैसे फिश ओवरकम करती है वो देखते हैं हम। सबसे पहले फिश फेस करती है वाटर में, जब वो लोकोमोशन कर रही है, सबसे पहली वो प्रॉब्लम फेस करती है वाटर में रेजिस्टेंस। और इस वाटर में रेजिस्टेंस के सॉल्यूशन फिशेस ने किस तरह से किया। सबसे पहले उनके पास है एक स्ट्रीमलाइन बॉडी, ओवरलैपिंग स्केल्स, ये हेल्प करते हैं वाटर के रेजिस्टेंस को कम करने में। दूसरा, उसके पास कुछ स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे यॉर्निंग। मतलब जब वो फिश अपने कॉर्डल फिन को इस तरह से मूवमेंट कर रही, इस तरह से मूवमेंट कर रही है, तो उसमें क्या होता है, साइडवेज हेड की मूवमेंट होती है। मतलब हेड भी साइडवेज मूवमेंट होता है। उस चीज को, हेड को साइडवेज मूवमेंट उसको नहीं करना है, उसके लिए उसने क्या सोल्यूशन निकाला फिश ने, कि उसके पास रिजॉल्व बाय पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन की वजह से वो रिजॉल्व हुआ कि उसको हेड को हिलाना नहीं पड़ता है वाइल मूविंग इट्स कॉर्डल फिन। दूसरा आ गया पिचिंग। पिचिंग क्या होता है कि हेड की अप डाउन मूवमेंट, अप डाउन मूवमेंट वो ना करे, इसके लिए उसने दोबारा से रिजॉल्व बाय पेक्टोरल फिन। तीसरा आ गया रोलिंग ऑफ बॉडी। जब वो फिश मूव करे अपने इस कॉर्डल फिन को, तो क्या पता फिश टिल्ट हो जाए, रोल हो जाए, बैलेंस बिगड़ जाए, तो इस बैलेंसिंग में कौन हेल्प करता है, स्ट्रेट डॉर्सल फिन इसमें हेल्प करता है। और तीसरा आ गया हमारे पास एस्पेक्ट रेशो, कि एक फिश का एस्पेक्ट रेशो क्या है। एस्पेक्ट रेशो होता है बॉडी का लेंथ और बॉडी की ब्रेड्थ। मतलब सिंपल भाषा में हम समझे, जितना ज्यादा एस्पेक्ट रेशो होगा उतनी एफिशिएंट हमारे पास फॉरवर्ड लोकोमोशन होगी। ये कुछ फिश ने प्रॉब्लम फेस की और उनका सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मतलब क्लासेस, जैसे हमने पीछे क्लासिफिकेशन पढ़ी उस तरह से उनका एवोल्यूशन भी होता रहा। अब हम देखते हैं लोकोमोशन डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। डिफरेंट डिफरेंट फिशेस हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लोकोमोशन शो करती है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी है। एंगुलिफॉर्म लोकोमोशन, ये हमारे पास पाई जाती है ईल्स में या साइक्लोस्टोम्स में।
जिनकी स्नेक लाइक बॉडी होती है और इसको हम सर्पेंटाइन मोशन बोलते हैं। सांप कैसे चलता है उसी तरह से ईल्स पानी में चलती हैं, उनके पास एक बड़ा कॉडल फिन होता है, उसको वो साइडवेज मूवमेंट करती है और उससे वो आगे बढ़ती रहती हैं, उसको हम बोलते हैं सर्पेंटाइन लाइक मूवमेंट को बोलते हैं एंगुलीफॉर्म लोकोमोशन। ये हम एग्जांपल आ गई इसकी ईल्स। दूसरा आ गया कैरेंगी फॉर्म लोकोमोशन। इसमें क्या होता है, टेल प्लस कॉडल फिन जो है लेटरली मूव करते हैं, दैट हेल्प इन लोकोमोशन। इट इज फाउंड इन कार्प्स। तीसरे आगे ऑस्ट्रैकी फॉर्म लोकोमोशन, ये हमारे पास बॉक्स फिश और पफर फिश में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ओनली कॉडल फिन इज इन्वॉल्व इन मूवमेंट। इसमें कोई भी डॉर्सल कोई अलग फिन हेल्प नहीं करता मूवमेंट में, ओनली कॉडल फिन हेल्प करता है। जो ऊपर हमने कार्प देखा उसके अंदर क्या था, कॉडल फिन, उसके अंदर कॉडल फिन प्लस टेल थी, वो हेल्प करती थी फॉर लोकोमोशन। तीसरा हमारे पास आ गया थूनीफॉर्म लोकोमोशन, शार्क्स प्लस एलाज्मोब्रैंक में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हेट्रोसर्कल जो फिन होता है वो हेल्प करता है हमारे पास लोकोमोशन में। जो कॉडल फिन होता है, अपर लोब होता है, क्रिएट्स लिफ्ट व्हिच इज काउंटर्ड बाय पेक्टोरल फिन व्हिच। सबसे पहले हमारे पास जो होता है ये हमारे पास किसमें पाया जाता है, इलाज्मोब्रैंक जैसे शार्क, जिसके अंदर हेटेरो सर्कल कॉडल फिन पाया जाता है। ऊपर वाला जो कॉडल फिन का बड़ा वाला पोर्शन होता है वो हेल्प करता है हमारे पास आउटवर्ड, मतलब आगे के लिए थ्रस्ट जनरेट करने में। और जो हमारे पास पेक्टोरल फिन होता है दैट एक्ट एज ए ब्रेक्स। और जो हमारे पास पेक्टोरल या डॉर्सल फिन्स होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता स्विमिंग में, दे आर मॉडिफाइड इन असिस्ट इन मेटिंग। मतलब एनल फिन होता है, एनल क्लैस्प पर बन जाते हैं, वो हेल्प करता है मेटिंग में बस। रेजिफॉर्म लोकोमोशन, इसमें क्या होता है, इन लार्ज पेक्टोरल फिन होते हैं जो फ्यूज कर जाते हैं बॉडी के साथ, प्रोड्यूस मेटाक्रोनल कॉन्ट्रैक्शन। एग्जांपल हमारे पास आ गया रेज। ग्लाइडिंग लोकोमोशन, ये हमारे पास एक्सोसीटस में पाया जाता है, जिनको हम ग्लाइडिंग फिश भी बोलते हैं। वो पानी से बाहर आती हैं, इस तरह से पानी से बाहर आती है, थोड़ी देर तक उड़ती है हवा में। इस तरह से एक हमारे पास टिपिकल एक्सोसीटस होती है। इसके अंदर हाइपोसर्कल कॉडल फिन होता है, नीचे वाला फिन बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है। और इन लार्ज पेक्टोरल फिन होता है। इनमें ग्लाइडिंग जब होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, लोअर लोब जो होता है पुश डाउनवर्ड, लोअर लोब को पहले पुश डाउनवर्ड किया, हेड जो है लिफ्ट ऊपर के लिए हुआ, और पोस्ट जंप पेक्टोरल फिन हेल्प इन ग्लाइडिंग। सबसे पहले इसने क्या, नीचे मतलब कॉडल फिन को नीचे किया, हेड ऊपर किया और पानी से बाहर निकल गई। और जो ग्लाइडिंग होती है उसको हेल्प करते हैं हमारे पास लार्ज पेक्टोरल फिन, जैसे हमने यहां देखा एक लार्ज पेक्टोरल फिन है, दैट हेल्प्स, इसको हेल्प करता है ग्लाइड करने में हवा में। अब बेस्ड ऑन लोकोमोशन देयर आर डिफरेंट टाइप, बेस्ड ऑन हाँ एनर्जी कॉस्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। सबसे पहला आ गया हमारे पास सस्टेन्ड लोकोमोशन। इसके अंदर क्या होता है, स्विमिंग स्पीड इज लो, एनर्जी इन मसल्स प्रोड्यूस बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग टू लॉन्गर डिस्टेंस। जब लॉन्गर डिस्टेंस के लिए होता है तब सस्टेन्ड लोकोमोशन होती है, जिसके अंदर एनर्जी इन मसल्स इज प्रोड्यूस बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या, ब्रस्ट लोकोमोशन, सस्टेन फॉर शॉर्ट पीरियड वाइड एस्केपिंग प्रीडेटर और चेजिंग प्रे, एनर्जी इज मसल्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। फास्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन से पूरी नहीं हो पाती, वो एनारोबिक से पूरी होती है, और ये हेल्प करती है फास्ट मूवमेंट, अचानक से जब उसको तेज चलना हो, फॉर टू एस्केप प्रेडेटर। प्रोलॉन्ग्ड स्विमिंग फॉर वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, इसमें बोथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हेल्प करता है माइग्रेशन जब फिशेस कर रही होती है तब। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेशन इन फिशेस। Movement of large fishes or animals from one place to another for feeding, reproduction, or to escape weather extremes is termed as migration. अब on the basis of needs, migration fishes can be divided into different types. हमारे पास आ गया juvenile migration। इसके अंदर क्या होता है कि young ones from spawning grounds to their actual feeding grounds, इसमें इनकी मूवमेंट होती है। दूसरा आ गया feeding migration। इसके अंदर क्या होता है, फिशेज माइग्रेट करती हैं इन सर्च ऑफ फूड। स्पॉनिंग माइग्रेशन, इसके अंदर माइग्रेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इन सर्च ऑफ स्पॉनिंग ग्राउंड्स फॉर रिप्रोडक्शन और फॉर देयर एग्स टू ले। दूसरा के सीजनल माइग्रेशन टू अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। अब डिफरेंट टाइप्स के माइग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर बिहेवियर। सबसे पहले आगे हमारे पास प्रोटैड्रोमस माइग्रेशन। इसके अंदर क्या होती है, फिश माइग्रेट्स फ्रॉम वन फ्रेश वाटर हैबिटेट टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और स्पॉनिंग। दूसरा आ गया ओशन ओशन
ओशैनोड्रोमस माइग्रेशन, इसके अंदर क्या होता है, फिश माइग्रेट फ्रॉम वन सी वाटर टू अनदर सी वाटर, मतलब मरीन टू मरीन नहीं होता है। डाईएड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है, फिश माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर और सी वाटर टू फ्रेश वाटर। इसमें दो तरह की होती है, एक होती है कैटाड्रोमस माइग्रेशन, दूसरी होती है एनाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन और दूसरी होती है एनाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस में क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर। एनाड्रोमस में क्या होता है कि सी वाटर, इसमें होता है सी वाटर से फ्रेश वाटर में। कैटाड्रोमस की एग्जांपल हमारे पास आ गई एंगुला, मतलब ईल फिशेस, जो हमारे पास मूव करती है टुवर्ड्स सरगोसा सी फॉर ब्रीडिंग। एनाड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है हमारे पास, एनाड्रोमस साल्मन ऑफ अटलांटिक एंड पैसिफिक, दे माइग्रेटेड। जो हमारे पास अटलांटिक वाली है वो हमारे पास माइग्रेट करती है टुवर्ड यूरोप एंड कनाडा शोर। जो पैसिफिक वाली है वो हमारे पास माइग्रेट करती है टू शोर ऑफ जापान एंड रशिया। जो हमारे पास अटलांटिक वाली, उसमें एक ही टाइप होती है साल्मो सलार, और जो हमारे पास पैसिफिक होती है उसके अंदर जीनस होता है ओनकोराइकस, जीनस होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है, वो माइग्रेट करती हैं। तीसरी आ गई लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, और चौथी आ गई वर्टिकल माइग्रेशन थ्रू आउट द डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ वाटर, मतलब वाटर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, फॉर सर्च ऑफ फूड और टू एस्केप प्रीडेटर, ये हेल्प करता है। लैटिट्यूडनल माइग्रेशन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा, मेनली ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस।